अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए कमी कर दी है। प्राइम मिनिस्टर भागे भागे आए और उन्होंने कहा, अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मैंने उजरत में ये फैसला किया है, मैंने अपनी कैबिनेट से नहीं पूछा और 6 महीने की उनकी तनख्वाहें जो हैं वो नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इतना उजरत में क्यों फैसला किया, अपनी कैबिनेट के क्यों एतमाद में नहीं लिया, क्या इतनी परेशानी थी? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। प्राइम मिनिस्टर ने 80 रुपए पेट्रोल कम करके कौम पर बड़ा एहसान कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। आवाम जो है रोटी को तरस रहे हैं, और जहाँ पेट्रोल महंगा हुआ है उसके साथ तंदूरों पर रोटी के रेट महंगे हो गए हैं, सब्जियां महंगी होंगी, दालें महंगी होंगी, चावल और आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। इसको कंट्रोल करने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। और कोई हुकूमती जो एहलकार जो है, कोई अफसर जो है, वो मार्केटों को चेक नहीं कर रहा। मार्केटों में लूट मार मची हुई है, लोग जो है वो लूट मार का शिकार हैं, लेकिन आवाम जो है वो परेशान है और हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर रही। इसके अलावा आप देखें कि वजीर आजम की तरफ से कहा गया है जी मराहत कम होंगी, पेट्रोल आधा होगा। आप रात के टाइम रेड जोन में चले जाएं और आप देखें कि 12-12 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जो है मिनिस्टर लेके फिर रहे हैं, और गाड़ियां इस तूफानी अंदाज में आ रही हैं रोड पर कि जैसे आग बुझाने कहीं जा रही हैं। ये गाड़ियां, कोई आग लगी हुई है तो वहां जा रहे हैं। इस किस्म की गुफ्तगू जो है सेनेटर पलवशा खान ने, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला है, उसके इजलास में भी उन्होंने ये किया है कि जनाब 12-12 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके फिर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल तो कम किया जाए। कोई सुनने वाला नहीं है इस मुल्क में। यहाँ की पुलिस जो है वो किसी की बात नहीं सुनती। पहले इस्लामाबाद में ये था कि इस्लामाबाद पुलिस का रवैया पंजाब पुलिस से बहुत मुख्तलिफ था और बहुत एहतराम से पेश आते थे। अब ऐसे लग रहा है कि सारी की सारी पंजाब पुलिस जो है वो इस्लामाबाद में आ गई है। थानों में लोगों पर टार्चर किया जा रहा है, कोई पूछने वाले नहीं है, इसलिए कि ऊपर हुक्मरानों को कोई तवज्जो नहीं है। पंजाब में आप देख लें, यही सूरत हाल है। राजनपुर और पूरा जनूबी पंजाब जो है उसकी आप सूरत हाल आपके सामने है। पूरे जनूबी पंजाब के थानों पर लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, लूट मार की जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारी जो वजीर आला पंजाब है, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने 12-13 अरब रुपए का जहाज ले लिया, वो जहाज में घूम रही हैं। वही 12-13 अरब रुपए का जो जहाज लिया गया, अगर वही 12-13 अरब रुपए आवाम को सब्सिडी दे दी जाती तो पेट्रोल इतना महंगा ना किया जाता। पेट्रोल महंगा हो गया, अब बिजली महंगी की जा रही है, गैस महंगा हो गया है। गरीब आदमी कहाँ जाए? जो आदमी 15 से 20 हजार रुपए कमा रहा है वो तो फाकों पे मजबूर हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही महंगाई के लिए। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जब इलेक्शन में जाएगी तो ये सारी बातें उनको सामना करना पड़ेगा, ये सारी बातें। और एक वफाकी वजीर ने तो अपनी निजी महफिल में ये कहा है कि हमें कोई परवाह नहीं है, जो अगर अवाम पर, हम तो वही करेंगे जो हम कर सकते हैं, जो हमें IMF कहेगा हम वो लगाएंगे, और हमें वोटों की कोई परवाह नहीं। हमें कौन सा वोट अवाम देती है, हमें तो जो जितवाती है हमने तो उनकी बात सुननी है। ये एक वफाकी वजीर ने कहा है कि मुझे जो, और उसका ताल्लुक पिंडी से है, जिस वफाकी वजीर ने ये कहा है उसने कहा मुझे अवाम से मिलने की कोई जरूरत नहीं, ना मुझे अवाम की कोई परवाह है, हम वो करेंगे जो IMF कह रहा है। और हमें जो है ना ही अवाम ने वोट दिए, हमें जिन्होंने जितवाया है, जिन्होंने कामयाब कराया है, हम तो उनकी पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे। जब सूरत हाल ये हो जाए तो आप मुझे बताएं कहाँ गया पार्लियामेंट, कहाँ गया आइन? कोई पार्लियामेंट को पूछने वाला नहीं। पार्लियामेंट का कोई मेंबर जो है वो ये पूछ ही नहीं रहा कि जनाब ये क्या हो रहा है। कोई जवाबदेही नहीं है, किसी किस्म का कोई बात ही नहीं है। हर बात जो, बल्कि एक अपोजिशन के मेंबर ने तो मुझे ये कहा कि अगर हम पेट्रोल की कीमतों पर या हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं तो हमें पीछे से फोन आ जाता है। तो मैंने उनको कहा कि जनाब आपने भी तो यही किया था जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो वो खुद कहते थे कि हम अपनी एजेंसीज को कहते थे कि बंदे इकट्ठे करके लाओ, ये बिल मंजूर करना है। ये रिवायत तो आपने ही डाली है, अब आपको फोन आता है तो आप घबरा जाते हैं। ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान, ये सोचना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान में अब पार्लिमानी निज़ाम की जरूरत है। अगर जरूरत है तो इसको रखा जाए, अगर जरूरत नहीं तो फिर इसको तब्दील किया जाए। क्योंकि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, ना तो ये अवाम को कोई बेहतरी दे सका है, ना अवाम की जिंदगी आसान कर सका है, बल्कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है इस पार्लिमानी निज़ाम की वजह से। दूसरी जानिब ये कैसा पार्लिमानी निज़ाम है कि सऊदिया और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि क्या मुआहदा है। आप हुकूमत के पार्लियामेंटेरियन से पूछ रहे हैं या अपोजिशन वालों से पूछ रहे हैं, किसी को कोई इल्म नहीं। बल्कि अक्सरियत जो काबीना के मेंबरान है उनको भी पता नहीं कि सऊदिया के साथ हमारा क्या दिफाई इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या दिफाई मुआहदा हुआ है, हमने किस तरह उस पर करना है, क्या क्या चीजें उसमें
کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو اس طرح ہو رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ پھر ملک کس طرح چلے گا؟ ججز کی مراحت آپ دیکھیں، 15-15 لاکھ ان کی پینشن ہے۔ آپ مجھے بتائیں ججوں کی جو مراحت ہیں وہ کیا کم نہیں کی جا سکتی؟ ججز کالونی سے وہ آتے ہیں اپنا کیا نام ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تک، جو چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ان کی گاڑیاں دیکھیں کتنی کتنی گاڑیاں اور کتنا کتنا پروٹوکول ہے۔ ان کا پروٹوکول کیوں نہیں کام کیا جاتا؟ ان کی مراحت کیوں نہیں کام کی جاتی؟ وزراء کی مراحت کیوں نہیں کام کی جاتی؟ اگر مہنگائی ہے، غربت ہے، معاشی حالت اچھی نہیں ہے، تو یہ فوج ظفر موت جو کابینہ کی اتنی بنائی ہوئی ہے، اس کو کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ 8-10 لوگ کیوں نہیں وزیر بنایا جاتے؟ باقیوں کو فارغ کیوں نہیں کیا جاتا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان امیروں کے لیے ہے، یہ امیر طبقوں کے لیے ہے، اور امیر طبقوں کے لیے یہاں مراحت ہے۔ امیر طبقہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ امیر طبقہ جو ہے وہ لوٹ مار میں مصروف ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور غریب آدمی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غریب آدمی کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، فاقہ کشی پہ مجبور ہو گیا۔ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ اور میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں، میں کئی دفعہ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ بھی یہ لکھ چکا ہوں کہ ہم سے زیادہ اسلحہ بارود جو ہے وہ سوویت یونین کے پاس تھا، لیکن جب سوویت یونین کے معاشی صورتحال بیٹھی تو سوویت یونین بکھر گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ غریب طبقے پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اور امیر طبقہ جو ہے اس کی مراحت کم نہیں کر رہے۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر خزانہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو وزیر خزانہ کو لے کے آئے تھے اب وہ وزیر خزانہ سے خوش نہیں ہے۔ اس نے ملک کو جس نہج پر پہنچا دیا، اب اگر آپ اسے فارغ بھی کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے پچھلے 20-25 سال سے جو وزیر آ رہے ہیں، وزیر خزانہ جو بن رہا ہے، وہ آئی ایم ایف کا بندہ ہو رہا ہے، اور وہ آئی ایم ایف کا بندہ ہوتا ہے، آئی ایم ایف کی پالیسیوں پہ عمل درآمد کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ کہاں گیا شوکت ترین؟ حفیظ شیخ کہاں گیا؟ آپ دیکھیں نا، یہ وہ حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ تھے جو 150 روپے کلو ٹماٹر مارکیٹ میں بک رہے تھے، تو انہوں نے کہا 17 روپے کلو ٹماٹر بک رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں، پاکستان کو نوچ کے چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھتے نہیں۔ اگر اب وزیر خزانہ تبدیل بھی کر دیا جائے گا تو کیا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح اس ملک کی اس نے صورتحال کر دی ہے، یہ جو ایف بی آر ہے یہ ٹیکس وصول کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امیر آدمی تو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو امیر آدمی ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں، غریبوں پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ معاشی صورتحال پاکستان کی اچھی نہیں ہے۔ معاشی صورتحال کے بارے میں کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام کروں گا، جس میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں کہ اگر وہ اقدامات کیے جائیں تو ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔